नमस्कार, आप देख रहे हैं नेताजी का रोड शो और मैं हूं आपके साथ ऋतु। इस वक्त हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है खजुराहो, जहां से बीजेपी ने मैदान में उतारा है वीडी शर्मा जी को। खास चर्चा भी उनसे करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं गाड़ी पर। वीडी शर्मा जी, केंद्र में 400 पार का नारा, मध्य प्रदेश में 29 सीट जीतने का नारा, खजुराहो में 10 लाख से ज्यादा वोट का नारा, आखिर कैसे ये चुनौती पूरी करेंगे आप? ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संकल्प है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर इस बार 400 पार के नारे में ये जनता का नारा है और जनता ने तय किया है कि इस बार 400 पार का नारा पूरा करके प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना, प्रचंड बहुमत से बनाना। तो ये जनता का संकल्प है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मेहनत है। इसलिए टास्क हमें दिया है और इस बार 29 के 29 पार मध्य प्रदेश के अंदर होंगे। खजुराहो छिंदवाड़ा का चुनाव हो गया है। छिंदवाड़ा भी मोदी में और राममय है, वहाँ भी हम परचम फहरा रहे हैं, कमल खिलेगा। और खजुराहो लोकसभा के अंदर पिछली बार 4,93,000 से जनता ने आशीर्वाद दिया था और इस बार तो हर जनता कार्यकर्ता इतना उत्साह और उमंग में है कि आप जिस नारे की बात कर रही हैं उस नारे से भी ज़्यादा जनता आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देगी और जनता के आशीर्वाद से हम इस बार इतिहास बनाएंगे। मोदी फैक्टर ज्यादा काम कर रहा है। अगर हम देखें तो मोदी वर्सेस ऑल हो चुका है, बीजेपी कम पर मोदी वर्सेस ऑल हो चुका है हर चीज में। चाहे वो मोदी की गारंटी की बात होती है, हर कहीं पीएम का नाम, पार्टी का नाम कम। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस दुनिया के इतने बड़े व्यक्तित्व हैं कि आज दुनिया में ये पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आज लोगों के मन में इच्छा होती है, पाकिस्तान के नौजवान कहते हैं हमें भी काश मोदी मिला होता। तो मोदी जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी आज मोदी जी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को अप्रिशिएट करते हैं, अपने संगठन को अप्रिशिएट करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को ताकत देते हैं। तो एक दूसरे के मोदी जी के कारण से आज भारतीय जनता पार्टी के कारण से मोदी जी, और मोदी जी ने हमेशा ही प्रयास किया है कि अपने संगठन को ताकत कैसे दें कि दुनिया का लोकप्रिय नेता है लेकिन बात कर रहे हैं मेरा बूथ सबसे मजबूत, भारतीय जनता पार्टी को सशक्त बनाना। तो प्रधानमंत्री जी का हमेशा से संगठन पर फोकस रहा है और दुनिया के अंदर आज मोदी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जनमानस ने तय कर लिया है कि इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना ये जनता का संकल्प है। कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है। इस बार आप मध्य प्रदेश में किस तरह का बदलाव देख रहे हैं? चूंकि अभी तक शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे, अब मोहन यादव जी हैं। आखिर क्या लीडिंग की बात करें या जनता के उत्साह की बात करें, पसंद की बात करें, कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किस कार्यकर्ता को क्या काम देना है ये नेचुरली प्रोसेस है। समय आने पर चीज़ें होती रहती हैं। पहले शिवराज जी ने लंबे समय तक काम किया, आज शिवराज जी से लेकर के बाकी सब लोगों के मन में आया होगा कि नए कार्यकर्ता को काम देना है। आज डॉक्टर मोहन यादव, वो भी एक अच्छे कार्यकर्ता के नाते से काम कर रहे हैं। तो मोहन यादव जी भी आज काम कर रहे हैं, तो इसलिए बेहतर काम कर रहे हैं, नई सोच के साथ कर रहे हैं, नई उमंग और उत्साह के साथ काम कर रहे हैं, अथक मेहनत परिश्रम कर रहे हैं। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि मोहन यादव जी भी एक विजन के साथ जो मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश बनने की श्रेणी में है, इस यात्रा को पूरा करने में अहम भूमिका मोहन यादव जी निभा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया है। आप बिल्कुल आश्वस्त हैं कि इस बार 29 की 29 सीटें आने वाली हैं, कहीं पर भी किसी तरह की चुनौती नहीं देख रहे हैं? जिस तरीके से हमने देखा कि वोट परसेंटेज भी कम हुआ है या माहौल थोड़ा बहुत मंडला की बात करें, सीधी की बात करें, बदलाव हुआ नजर आ रहा है, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, 2 सीटों पर सीधी और शहडोल के अंदर थोड़ा वोटिंग परसेंट थोड़ा कम हुआ है, लेकिन हमने इसको गंभीरता से भी लिया है और सारा एनालिसिस करते हुए भाजपा के अपने कार्यकर्ता पहले भी हमारे ताकत से जुटे हैं वोट परसेंटेज बढ़ाने में भी, और भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिले इसमें भी। तो दोनों प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम पर लगे हैं और मेरा ऐसा मानना है
कि सेकंड फेज अभी 26 तारीख को है, मेरी लोकसभा में भी है। यहाँ लोग कहते हैं कि मैदान में कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रत्येक बूथ पर अथक मेहनत परिश्रम कर रहे हैं। कार्यकर्ता ताकत के साथ जुटा है और उसमें उत्साह उमंग भी है। इसलिए इस बार वोट परसेंटेज बढ़ेगा, पहले से भी ज़्यादा बढ़ेगा। और जहाँ कुछ कमी है उसको प्रशासन तंत्र भी और बाकी भी कर रहे हैं। मल्टी फैक्टर है जिसके कारण से शायद वोट थोड़ा सा कम हुआ है। गर्मी के कारण से भी हो सकता है, शादी विवाह बहुत हैं। और सुनने को आ रहा है कि इंडी गठबंधन और कांग्रेस के जो कुछ लोगों को लगता है कि भाई डेमोरलाइज हो गए हैं, कुछ है नहीं, तो वो भी एक कारण थोड़ा सा सुनाई देता है। लेकिन इस पर गंभीरता से काम सब मिलकर के कर रहे हैं। आप पर पार्टी इतना भरोसा जता रही है और साथ ही साथ अभी कुछ ही दिनों की पहले की बात है, सभा में मोदी जी ने कहा कि दुबले पतले जरूर हैं वीडी शर्मा जी, पर उन्हें हल्के में मत लीजिएगा। वही हैं जिन्होंने अहम भूमिका मध्य प्रदेश में निभाई है इस बार के चुनाव में और हैट्रिक हमें दिलाई है। ऋतु जी, भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और इतने सशक्त नेता क्यों हैं, इसी बात के कारण से आज वो दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं। ये उनका बड़ा मन और हृदय है। मध्य प्रदेश के अंदर जिस बात का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया, मध्य प्रदेश का चुनाव तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर हमने लड़ा और हमने मध्य प्रदेश के अंदर एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, ये कैंपेन लिया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 20 लाख लोगों ने इस कैंपेन को एज ए मेंबरशिप ज्वाइन किया था। तो जनता ने आशीर्वाद तो मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया, लेकिन उनका बड़ा मन हृदय का अपने कार्यकर्ता को कैसे ताकत देना, अपने कार्यकर्ता का एप्रिशिएशन कैसे करना, उसकी पीठ पर हाथ कैसे रखना और एक टीम स्पिरिट के साथ लड़ा हुआ चुनाव को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हमेशा से ही रहा है। मैंने सुना जब हमने संसद में माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन हमारे नेतृत्व ने किया तो उन्होंने कहा कि इसका श्रेय अगर किसी को देना है तो गुजरात के बूथ बूथ के कार्यकर्ताओं को देना है। तो प्रधानमंत्री जी का यही बड़ा मनोहृदय है, इसलिए आज वो इतने बड़े नेता हैं और दुनिया उनको आज अप्रिशिएट करती है। समय समय पर रिचार्ज आप ये कहेंगे कि मोदी जी करते रहते हैं हर एक कार्यकर्ता को, नेता को, मंत्री हो, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे कितना भी छोटा नेता हो, आपका यही कहना है कि रिचार्ज करते रहते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जो रिचार्ज किया गया है पीएम के द्वारा, वही ताकत अभी काम आएगी और तभी उसी के नाते 400 पार का नारा है। ये ऋतु जी, आपने मूल मंत्र ही हमारा ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो प्रधानमंत्री को देखता है, उनकी ऊर्जा को देखता है। और प्रधानमंत्री ने इतने सालों के राजनीतिक जीवन में कभी कोई छुट्टी नहीं ली और प्रधानमंत्री का वो संकल्प जो कार्यकर्ताओं से वो कहते हैं कि 2047 जब भारत के आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, भाजपा के एक एक कार्यकर्ता को अब चैन लेने की जरूरत नहीं है। हमें विकसित भारत बनाना है, भारत विश्वगुरु बनाना है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अथक मेहनत और परिश्रम करेगा बिना छुट्टी लिए। ये संकल्प जब हमारा नेता पूरा अपना जीवन समर्पित करता है देश को, तो कार्यकर्ता भी उससे प्रेरणा लेता है और भारत के अंदर लगातार दिशा में काम हो रहा है। दुनिया देखती है कि मोदी जीतता क्यों है, तो वो यही कार्यकर्ता की ताकत है जिस पर प्रधानमंत्री से ऊर्जा लेकर के हम लोग भी उस ऊर्जा से दुगनी ऊर्जा से काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडी शर्मा जी। तो ये सिलसिला जो है चर्चा का, ये लगातार जारी रहेगा। दिन भर जो कार्यक्रम रहने वाले हैं नेताजी के, उसमें भी हम जाएंगे। जो रैली होने वाली है, रथ पर सवार होने वाले, उसमें भी जाएंगे और वो भी तस्वीरें आपको लगातार दिखाएंगे। सिंधी समाज का कार्यक्रम है, उसमें आप पहुंचे हैं। हालांकि आबादी कम है पर व्यापार में, विकास में बहुत बड़ा योगदान सिंधी समाज का है, कई सारी उम्मीदें भी उनकी। सिंधी समाज हमारा एक ऐसा समाज है जो 24 घंटे देश के बारे में सोचता है, व्यापार भी करता है, तो व्यापार में भी देश का हित कैसे हो सकता है। तो हमारे सिंधी समाज के सभी भाई और बहनों को उनका स्नेह और आशीर्वाद हमेशा से रहा है। इस बीच एक और विवाद पार्टी को हमेशा से रहा है। इसलिए सिंधी समाज के बारे में और जो चीजें आवश्यक होती हैं उन पर हम गंभीरता से विचार करते हुए उनके व्यापार में जो भूमिका निभा सकते हैं वो हम उसको लेकर के भी पॉलिसी मेकिंग में काम कर रहे हैं। एक और सवाल, लंबे वक्त से सिंधी समाज का ये भी रहा है कि अल्पसंख्यकों का दर्जा हमें दिया जाए, इसे लेकर क्या कहेंगे? इसके बारे में बिल्कुल चर्चा करूंगा और जो आपने कहा है इस पर गंभीरता से विचार करूंगा।
बीडी शर्मा जी, दिन भर हमने देखा, दिन भर व्यस्तताएं रही आपकी, अलग अलग समाज के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पहुंचे, सभाएं हुई। आखिर इतनी एनर्जी पोटेंशियल लाते कहाँ से हैं आप? देखिए, ये जो एनर्जी और पोटेंशियल है, ये तो जब हम काम पर निकलते हैं और कार्यकर्ताओं का उत्साह जो होता है, तो उस उत्साह और उमंग से ही नई एनर्जी मिलती है और कार्यकर्ता काम करता है, चीज़ें दिखती हैं तो और कॉन्फिडेंस आता है। तो इसलिए काम की ताकत इस आधार पर मिलती रहती है। और अभी 10 बजे प्रचार समाप्त हुआ है, अभी कुछ खाएंगे, फिर कुछ लोगों के साथ इंटरनल बैठकें शुरू होंगी। और ये सिर्फ चुनाव के समय पे हम नहीं देखते हैं, मतलब 12 ही महीने इलेक्शन मोड में बीजेपी रहती है। और आप स्पेशली जिस तरह से हम आपकी भागदौड़ देखते हैं, अलग अलग जगह पहुंचते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, संवाद करते हैं, मीडिया दिन भर आपके आसपास इर्द गिर्द रहता है, उनके सवालों का जवाब देना, थकावट नहीं होती आपको? मैंने आपको बताया ना कि थकावट इसलिए नहीं होती कि कार्यकर्ता जमीन पर इतनी मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है। गांव के अंदर हम जाते हैं, वो हमारा 4-4 घंटे इंतजार करता है, दिन भर व्यवस्थाएं करता है, बूथ पर काम करता है और उसे बहुत कुछ अपेक्षा नहीं होती। तो इसलिए हमें थकान इसलिए नहीं होती कि जब कार्यकर्ता इतनी मेहनत कर रहा है तो हमें उसके साथ खड़ा होना और ज़्यादा आवश्यक है, तो हमें देख करके वो चीज़ें करता है। तो इसलिए चाहे मीडिया के जवाब देने हों, बाकी चीज़ें हों, और काम का जब रेस्पॉन्स मिलता है और काम अच्छा है, तो ऐसा लग रहा है कि समाज में वातावरण आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतना अच्छा है, तो और उत्साह के कारण से चीज़ें होती रहती हैं। इन्हें बीजेपी का हनुमान कहें या बीजेपी का लकी चार्म, जब से प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली है तब से गुड लक जो है बीजेपी का मध्य प्रदेश में साफ तौर से नजर आ रहा है। जब से आपने कमान संभाली है तब से अलग ही हम देख रहे हैं, चाहे वो वापस सत्ता में वापसी हो मध्य प्रदेश में, या पिछला लोकसभा चुनाव हो, अभी का विधानसभा चुनाव हो, हैट्रिक पर हैट्रिक। ऋतु जी, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत है। और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी काम मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि मध्य प्रदेश का ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा आइडियल ऑर्गेनाइजेशन है और हमेशा से, बहुत पहले से ठाकरे जी जैसे व्यक्तित्व ने, राजमाता जी सिंधिया जैसे व्यक्तित्व मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को गढ़ाया जिन्होंने। मुझे जब ये अवसर मिला तो इस काम को आगे बढ़ाना, इस काम में नए कुछ आयाम खड़े करना, ये एक चैलेंज था। तो आज की तकनीक से युक्त होकर के भारतीय जनता पार्टी कैसे बन सकती है, प्रयास हम सब ने मिलकर के किया। और सबसे अच्छी बात है मध्य प्रदेश के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी एक टीम स्पिरिट से काम करती है। पर कांग्रेस की बात करें या सपा की बात करें, वो आरोप लगा रहे हैं कि षड्यंत्र पूर्वक मैदान खाली कराया गया है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? आरबी प्रजापति भी मैदान में है, क्या कास्टिंग फैक्टर भी यहाँ पर कुछ काम करेगा? ये तो क्या है कि कांग्रेस जब हार का ठीकरा फूटता है, इनकी सबकी जमानतें जब्त होंगी, जो भी कोई है तो सामान्य लोग। क्यों उनका पर्चा रद्द हो गया? और पर्चा रद्द अगर हो गया और आपके साथ किसी ने इंजस्टिस किया तो आपको न्यायालय की शरण में जाना चाहिए था, नहीं गए। ये साबित करता है कि इनका आपसी अंतर्द्वंद। 400 पार का नारा है आपके यहाँ से। सिर्फ अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें, 29 सीटों की आप बात कर रहे हैं, छिंदवाड़ा वो कह रहे हैं कि हमारा किला है, वो तो कोई फतह नहीं कर सकता। और भी ऐसी भी खबरें हैं कि मंडला है, वहाँ पर टाइट फाइट है, एकदम सीधी है। तो ऐसी जगह है, वहाँ पर जिस तरह की खबरें चल रही हैं, वहाँ के लोग कह रहे हैं या कांग्रेस आरोप लगा रही है कि यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा, इस बार हमारी सीटें ज्यादा आएंगी। उसको लेकर के आप क्या? इस बार कमलनाथ जी का भ्रम टूट जाएगा कि छिंदवाड़ा किसका गढ़ है। छिंदवाड़ा गढ़ है तो प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है। यहाँ 14 लाख आयुष्मान कार्डधारी है, जो 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार देता है। सीधी हो या मंडला हो, इन सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी विजय का परचम पहले भी फहराया है और फिर फहराएगी। ये किसी प्रकार के कांग्रेस सपने बहुत दिनों से देख रही है। मैंने जब से जिम्मेदारी ली है और कांग्रेस की सरकार गिरी, बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, आपकी भी कई सारी उम्मीदें होंगी, साथ ही साथ जो आपके समर्थक है वो भी कई सारी उम्मीदें लगाए बैठे होंगे। केंद्र में आपको बड़ा चांस मिलता है, मिनिस्ट्री करते हुए नजर आएंगे। आखिर आते हैं वैसी मिनिस्ट्री करते हुए नजर, तो कहाँ जाना पसंद करेंगे? तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हम सब लोग एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता हैं
और कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में कार्यकर्ता के नाते से हम काम करते हैं। क्या जिम्मेदारी देनी चाहिए, हम अपने बारे में विचार नहीं करते, हमारे बारे में हमारा नेतृत्व। और जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी, नड्डा जी जैसे लोगों ने कमान संभाली है, एक एक कार्यकर्ता की चिंता, कौन कार्यकर्ता किस काम के लिए उपयोगी है, किस कार्यकर्ता को किस काम के लिए ले जाना है, तो ये सारी चीजें हमारा नेतृत्व विचार करता है। सीएए का मुद्दा जब से आया है, लागू हुआ है, तब से कहीं ना कहीं बातें कई सारी उठ रही हैं। इसे हम तुष्टीकरण माने या वाकई में लोगों को तकलीफ हो रही है? तुष्टीकरण नहीं है। सीए कानून का भारत के किसी भी अल्पसंख्यक से कोई लेना देना नहीं है। ये उन लोगों के लिए बना है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अंदर धार्मिक आधार पर उन्हें प्रताड़ना मिलती है। इसके कारण से सीए कानून बना है। पर कांग्रेस यूं कोई अपने पाले में ले रही है, तो ये तो मतलब कांग्रेस युक्त बीजेपी अब होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस मुक्त देश बनाना है, कांग्रेस मुक्त बूथ बनाना है, तो उन कांग्रेस के भी भाई और बहनों को जो अच्छा काम करना चाहते हैं उन्हें आत्मसात करना पड़ेगा। 400 पार पर अटल है और यही माने कि 400 की तैयारी पूरी जोरों से चल रही है। 400 की तैयारी पूरी है, अब की बार 400 पार का नारा पूरा होगा और उसमें मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन, एक कमल का फूल जो शेष बचा है छिंदवाड़ा रूपी, वो भी इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल छिंदवाड़ा में खिला। बहुत बहुत शुक्रिया वीडी शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक खास बातचीत आप सुन रहे थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के साथ। साफ तौर से उन्होंने कहा है कि जो 400 पार का नारे हमने दिया है वो हमने दिया है जो हमें रिस्पांस जनता से मिला है, जो प्यार हमें जनता से मिला है, और 400 पार हम करके ही रहेंगे इस बार। और साथ ही साथ कई सारे सवाल जो लगातार आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं, उन भी सवालों से सवाल हमने उनसे पूछे और बेबाकी से उन्होंने जवाब भी दिया। आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा, और भी नेताओं के पास पहुंचेंगे, दिग्गजों के पास पहुंचेंगे और बेबाकी से सवाल भी करेंगे और उनसे जवाब भी लेंगे। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही।